बढ़िया बैठो बैठो सर इधर बैठो ना ऐसे देखो बैठो सर। अरे तेरे को पता कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तेरे को पता कहाँ जा रहे हैं? घूमने नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर के जा रहे हैं, डॉक्टर के। ओके गुड बॉय मेरा बच्ची। गुड बॉय से तो बड़ी वापस आएगा शम्मी को पहचान ही नहीं पाएगा, बेचारा नशे में होगा। दवाई दे रखी होंगी इसको। चलो बैठो मिल तो चिल पाओ बड़ी से। नहीं जाला है तू, पता भी है जाला है तू। जब आएगा ना फिर लगी होगी देखो। अबू कम है, उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको तो बस हो रहा है मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ओके बेबी, ठीक होके आ जाइए। ठीक है बेबी। हम लोग आ गए हैं लेक फॉल्स एनिमल हॉस्पिटल। बड़ी रेडी है, बड़ी रेडी सर्जरी के लिए। चलो चलो okay, bye buddy, I'll come and pick you in the afternoon. You get all vaccines up here. Thank you, Have a good one. bye. Come on, buddy. Come on. Let's go. छूड़ा है बड़ी को बैठ के यहाँ पे। अभी बजे हैं सुबह के 8:45 और 12:30 के करीब वो कह रहा है कि सर्जरी शुरू करेंगे। 3 बजे के बाद 3:30 बजे के बाद वो मुझे बुला लेंगे कभी भी पिक करने के लिए बड़ी को। पेमेंट तब होगी। और चलो घर चलता हूँ और डिटेल में बात करता हूँ आपसे इस बारे में जब तक बड़ी की सर्जरी होती है, और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं आपसे न्यूट्रल के बारे में। तो आई नो आप लोगों ने बहुत हमसे पूछा था जी, याद आप जब हमारी पहली वीडियो गई थी न्यूट्रल के बारे में कि कुछ टाइम पहले गई थी, अबाउट 1 साल तो हो ही गया उसको, कि हमने बड़ी को न्यूट्रल कराया या नहीं कराया। वीडियो तो बना दी हमने, सबको बता दिया न्यूट्रल कराना चाहिए, तो हमने खुद कराया नहीं कराया। तो फाइनली आज हमने बड़ी को न्यूट्रल करा दिया है। अभी इसकी सर्जरी चल रही है इस टाइम पे। तो इतना लेट क्यों? अब आप सोचोगे इतना लेट क्यों? तो अब मैंने ना काफ़ी रिसर्च किया इस टॉपिक पे। मैंने बहुत वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। कई लोग कहते हैं कि न्यूट्रल कराना चाहिए, बहुत लोगों ने कहा, बहुत वेट्स ने कहा कराना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा, थोड़े से लोगों ने कहा कि नहीं कराना चाहिए। उनमें से कुछ वेट भी थे, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर कराओ तो 18 महीने की एज के बाद कराओ, जब वो आपका पपी 18 महीने का हो जाए, क्योंकि तब तक उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है। उससे पहले आप अगर आपने करा दिया तो हो सकता है वो उनकी ग्रोथ रुक जाए। तो हमें थोड़ा सा डाउट था, मिक्स थ्योरी, कोई परफेक्ट 100% आंसर नहीं मिला कहीं पे भी। तो हमने कहा यार चल रुक जाते हैं, एटलीस्ट कराना है तो बाद में कराते हैं, एक बार ग्रोथ हो जाए उसकी पूरी। तो अब वो 2 साल का हो गया बड़ी, तो अब इसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है। तो अब हमने सोचा कि अब करा लेते हैं। अब आप कहेंगे कि कई लोगों ने तो मना भी किया है, फिर आपने क्यों कराया? तो अभी क्या हुआ था, हम अभी लास्ट विजिट पे जब बडी को लेके वेट के गए हुए थे, तो उसके वेट ने बोला तुमने इसको अब तक फिक्स नहीं कराया, न्यूट्रल नहीं कराया। अगर तुम कराओगे ना, तुम कम से कम इसकी 4 साल इसकी लाइफ बढ़ाओगे करके। तो उस पॉइंट में मैं हिल गया। मुझे लगा कि यार न्यूट्रल इतना अच्छा होता है कि आप एक न्यूट्रल करा देंगे तो डॉग की लाइफ 4 साल बढ़ जाएगी। तो मैंने उसको बोला है, मैंने कहा यार कई बार एक जो कैरन बेकर करके एक वेट है यूट्यूब पे, उसका चैनल भी है, और कई लोगों ने ऐसा बोला है कि न्यूट्रल नहीं कराना चाहिए। तो उसके बारे में तेरी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या थिंकिंग है? वो कहता है कि देखो वर्ल्ड में बहुत सारे वेट्स हैं, अगर 1% वेट ने भी मना किया तो भी बहुत सारे नंबर होता है कि नहीं, जिन्होंने मना किया नहीं कराना चाहिए, तो वो भी बहुत सारे वेट होते हैं। अगर 1% ने भी मना किया है, देयर आर स्टिल 99% वेट्स जो कहते हैं कराना चाहिए। और उसने बोला कि मैं हज़ारों सर्जरी कर चुका हूँ। मैं कहता मैं 15,000 सर्जरी कर चुका हूँ आज तक डॉग्स की, और हज़ारों डॉग्स एवरी डे यूएस में न्यूटर होते हैं। तो मुझे लगा कि एक्चुअली में सही चीज़ है। टेस्टिकल कैंसर नहीं होगा तो न्यूटर, आपको पता ही है न्यूटर होता है मेल डॉग्स के अंदर, जिससे उनका टेस्टिस रिमूव कर देते हैं, तो उससे उनको टेस्टिकल कैंसर फ्यूचर में नहीं होगा, जो कि बहुत कॉमन होता है लार्ज डॉग्स को।
स्पे होता है फीमेल्स में जिनमें ओवरीज उनके रिमूव करते हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, हज़ारों सर्जरी कर चुका है, 15,000 सर्जरी कर चुका है, तो आई थिंक कराना चाहिए। और 4 साल अगर बॉडी की लाइफ इंक्रीज़ होगी तो वाई नॉट। तो यही रीज़न से मुझे लगा कि चलो लेट्स डू इट। ओके, अब ये तो मैंने था कि न्यूटर क्यों कराना चाहिए। अब बात करते हैं कि न्यूटर कराने का कोई डिसएडवांटेज भी है क्या। तो मेरे हिसाब से तो किसी डॉक्टर ने मुझे ऐसा नहीं बताया कि न्यूटर नहीं कराना चाहिए। जो कि कुछ लोगों ने जो बोला है न्यूटर ना कराने का रीज़न उनसे ये होता है कि ये कराने से कुछ और प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो जाती है डॉग्स में। पर इसका जो काउंटर रिस्पॉन्स जो वेट ने दिया, मेरे वेट ने, एक्चुअली मैं 2-3 वेट से बात कर चुका हूँ इस बारे में, क्या कोई प्रॉब्लम और प्रॉब्लम हो जाती है न्यूटर कराने से। वो कहते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो डॉग की जीन्स के ऊपर है। क्या पता उसके पापा मम्मी को, डॉग के पेरेंट्स को कोई बीमारी रही हो, क्या पता अगर कोई नया कैंसर हो जाए तो वो तो डॉग के जीन्स के ऊपर है ना। नहीं तो वो तो फिर वैसे भी होना ही था, पर हमें लगा कि वो न्यूटर की वजह से हो गया। तो ऐसा कोई, मुझे अब तक किसी वेट ने ऐसा नहीं बोला है कि नहीं कराना चाहिए। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे मेरी प्रीवियस न्यूटर वाली वीडियो पे। तो क्या डॉग की कोई प्लेजर की, आई मीन कोई मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या अगर हमने अब न्यूटर करा दिया, तो व्हाट अबाउट द मीटिंग रिक्वायरमेंट्स। इसका बारे में भी मैंने वेट से पूछा। तो गाइस, जो भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ना, ये मेरे खुद के थॉट नहीं है, ये मैं सब वेट से बात कर चुका हूँ। अगर आपको मुझ पर डाउट है तो आप अपने वेट से बात करें। तो मीटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती डॉग्स की। मेरे वेट ने मुझे बोला कि दे कैन सर्वाइव विदाउट मीटिंग, और उनको मेट कराना भी नहीं चाहिए। तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने बड़ी को आज तक मेट नहीं कराया। शिल्पा के फैमिली में जो डुगू है, डॉग, छोटा माल्टीज डॉग है, उसको भी आज तक मेट नहीं कराया। तो मीटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती डॉग्स की। तो न्यूटर इज़ द बेस्ट थिंग। वही रीज़न था कि 4 साल अगर आप उसकी लाइफ बढ़ा रहे हो न्यूटर कराने से, तो वाई नॉट। तो इसी रीज़न से आज बड़ी न्यूटर के लिए गया हुआ है। और अब मैं बात करता हूँ प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस बिफोर न्यूटरिंग और प्रिकॉशंस आफ्टर न्यूटरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं द नाइट बिफोर न्यूटरिंग। तो वेट ने हमें बोला था कि जब आप डॉग को लाओगे, बडी को लाओगे, तो एक्चुअली सुबह ड्रॉप करना होता है। लाइक सुबह 8 से 9 के बीच में ड्रॉप करना होगा इसको। इससे पहले उसका ब्लड वर्क होगा कि भाई क्या ये न्यूटर के लिए रेडी है फिजिकली या नहीं। तो उसका ब्लड वर्क होगा, उसकी उसके पैसे लगते हैं ऑब्वियसली। मैं आपको सारा कॉस्ट सब डिटेल में बताऊँगा आगे चल के। तो ब्लड वर्क के लिए बड़ी को पहले ब्लड वर्क हुआ होगा, फिर उसका एनेस्थीसिया लगा होगा, फिर 12:30 के करीब उसकी न्यूटर अभी चल रही होगी। अभी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 12:30 हो रहे हैं। अब 3:30 के करीब वो रेडी होगा पिकअप के लिए। तो वह मुझे कॉल करेंगे और मैं बड़ी को लेने जाऊँगा। अब न्यूटर से पहले प्रीवियस नाइट जो थी, कल रात थी हमारे यहाँ पर, उसने डॉक्टर ने बोला कि बड़ी को कोई खाना नहीं देना, कोई पानी नहीं देना आफ्टर 11 o'clock। तो कल रात को 11 बजे के बाद से डॉग को खाना पीना कुछ भी नहीं देना, जो देना उसके पहले दे दो। आई डोंट नो ऐसा क्यों, मे बी इसलिए कि उसको पी और पूप ना आए। शायद इजी रहता होगा सर्जरी में, क्योंकि सर्जरी होगी नीचे टेस्टिस में, तो उसको पेन होगा या ब्लड निकलेगा, कॉमन होगा, राइट। तो शायद इसलिए ही होगा। तो हमने बड़ी को रात को कल 7:30-8 बजे खाना दिया था। फिर पानी हमने उसको अबाउट 10:30 बजे उसने लास्ट पानी पिया था। हमने दोनों बोल हटा दिए थे। फिर सुबह मैंने क्या किया, 8:30 बजे जब मैं उसको 8 बजे लेके जा रहा था, मैं सुबह 7:30 बजे बड़ी को ना एक लंबी वॉक पे ले गया, क्योंकि जब भी लंबी वॉक पे जाता है ना वो पी और पॉटी करते थे। तो उसने लकीली दोनों कर दिए। तो आई थिंक ही शुड बी गुड नाउ। उसको एटलीस्ट 1 दिन तक अब पी और पॉटी तो नहीं आएगा। तो अब उसकी सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद हम उसको लेने जाएंगे। और सर्जरी के बाद का प्रिकॉशन होगा कि उसको बिल्कुल रेस्ट देना है, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करानी है उसको, क्योंकि उसकी जो स्टिचिंग होगी बहुत उसको लिक नहीं करना, स्टिचिंग ख़राब ना हो जाए, तो उसको इन्फेक्शन भी ना हो जाए। कौन मिलेगा? मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कौन की, तो उसको बिल्कुल भी आदत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हाथ मार के कौन निकाल दे। कहता है कि वो कर सकता है, बट मेक श्योर कि वो स्टिचिंग भी लिक ना करे, क्योंकि वो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है फिर। तो अब वो हमारी ड्यूटी है कि वो कौन को पहने, उससे यूज टू हो जाए और निकाले ना और लिक ना करें। 14 उसने बोला है 10 दिन तो आराम से लगते ही लगते हैं। 14 दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा बॉडी। तो बिल्कुल भी 14 दिन कौन पहननी है ये मैं पूछ लेता हूँ कितने दिन पहननी है उसे। बट बिल्कुल उसे आराम देना है, बिल्कुल भी भगाना नहीं है, बिल्कुल भी कोई जंपिंग, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करानी अगले 14 दिन, ताकि वो बिल्कुल फिजिकली रिकवर कर जाए। अब हो सकता है उसके पी में थोड़ा सा ब्लड आए,
हो सकता है रेगुलर में ही उसको थोड़ा सा ब्लड हो जाए इधर उधर, विच इज़ नॉर्मल। पर अगर कल भी अगर ब्लड आता है तो डॉक्टर से बात करेंगे कॉल करके। अगर आज आता है शिल्पा, क्योंकि आज तो सर्जरी हुई है ना, तो आज इज़ नॉर्मल, कल नहीं आना चाहिए। पर कल आता है तो डॉक्टर से बात करेंगे। और बस बेसिकली उसको आराम देना बड़ी को। और हाँ, और आज वो एनेस्थीसिया से वापस आएगा तो उसको हो सकता है खुद ही खाने पीने का मन ना करे, पर आज रात से हम उसको खाना देना, पानी देना शुरू कर देंगे फुल। ऐसा नहीं कि आधा खाना देंगे, फुल खाना पीना उसको आज रात से देना शुरू कर देंगे। अब वो कितना खाएगा वो बड़ी के ऊपर है। ओके, शिल्पा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी मेरे से कि कहती ये भी सोते टाइम पे भी कौन पहनेगा क्या वो, तो ये भी मैं पूछ लेता हूँ उससे। अभी तक मैंने पूछा नहीं उससे, मुझे आया नहीं क्वेश्चन। क्योंकि सोते सोते लिख कर सकता है वो, तो कौन एक्चुअली बनाते हैं इसलिए। तो खर्चा अभी तक जो मुझे उसने बताया है, अभी तक मेरे को बिल मिला नहीं है, मैंने पे नहीं किया है, पर जो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट जो उसने मुझे दिया है वो है और गाइस बाय द वे यूएस के खर्चे हैं और बहुत महंगा होता है यूएस में। 400 से लेकर $600 तक का कोट मिला है मुझे। मैंने कम से कम 6 वेट्स को फ़ोन करके पूछा था। आपके यहाँ हो सकता है कि सस्ता हो। तो $180 का न्यूटर था, $70-80 का ब्लड वर्क था, ये हो गया $260। $20 का कोन है, $280 हो गया। प्लस मेडिसिन मिलेगी उसको खाने पीने के लिए, खाने के लिए मेडिसिन मिलेगी, अबाउट 10 दिन की मेडिसिन तो होगी। तो टोटल खर्चा $310 का मुझे मिला है। और ये सबसे सस्ता कोट मुझे मिला है $310 का, जो कि मैंने 6-7 वेट्स को फ़ोन करके बाद मुझे मिला था, वरना $400, $450, $600, और इसमें ये भी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें ये भी इंक्लूडेड नहीं है। तो मुझे, और रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे वेट के, ऐसा नहीं हम सस्ते के चक्कर में कहीं पे भी ले गए। तो ये था अभी तक का प्रोसेस। बट हाँ, 2 क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा उससे कि कितने दिन, क्या सारे दिन कौन पहनना है और क्या कौन के साथ सोएगा। गाइज ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये हमने कुछ गलत काम किया है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है न्यूटर करा के डॉग को, या स्प्रे करा के फीमेल डॉग को, कि आप आप उसका कैंसर प्रिवेंट कर रहे हो। तो 4 साल आपने उसकी लाइफ बढ़ाई है। मैं तो इसी रीज़न से खुश हूँ कि मैंने बड़ी की 4 साल लाइफ बढ़ाई है, आई मीन होपफुली। और इसके लिए मैं अगर सर्जरी में भी जाना पड़ेगा बड़ी को बेहोश होकर, तो आई एम ओके विद दैट। तो आई मीन 1-2 दिन की परेशानी है या फिर और 1 वीक की परेशानी है, बट पर आप लॉन्ग लाइफ के लिए टेस्टिकल कैंसर नहीं होगा इसको गाइस, जो बहुत कॉमन होता है बड़ी ब्रीड्स में। तो आप इसको गलत मत समझें, क्योंकि मुझे प्रीवियस उस वाले वीडियो पे थोड़े से नेगेटिव रिएक्शन मिले थे, बट फिर भी मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो अपने वेट से बात करें, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है वेट से बात करें। चलो फिर बड़ी को थोड़ी देर में लेके जाते हैं, कॉल की वेट करता हूँ, उनका कॉल आएगा और होपफुली शिल्पा भी चल लेगी तो इजीली मैनेज हो जाएगा। और होपफुली अच्छा बिहेव करे, अच्छा रहे। आई मीन खाली लग रहा है ना, खाली लग रहा है घर, और उसको ना कॉलर की आदत नहीं है, वो कोन की आदत नहीं होगी, थोड़ा बेहोश होगा, अभी वो नशे में होगा, तो आई एम श्योर मुझे पहचान नहीं पाएगा। पिछली बार हुआ था जब उसका एक्सरे कराया था लिम्पिंग का, तो ऐसा लग रहा था जैसे कौन सा डॉगी आ गया, तो पहचान नहीं पा रहा मैं, गलत डॉगी तो नहीं ले आए। चलो गाइज वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बड़ी को लेने चलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं आपसे फिर से। गाइज एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया आपको, कि अगर आपने अभी तक अपने डॉग को न्यूटर नहीं कराया तो अपने वेट से पूछ लें कि क्या अभी भी करा सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक इसकी कुछ ऐसी एज लिमिट होती है। आई नो थोड़ा सा हार्ड होगा बड़े डॉग्स के लिए, क्योंकि उसको बिल्कुल भी एक शॉक मिलेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। पर अभी बड़ी 2 साल का है, मुझे किसी ने कुछ मना नहीं किया कि 2 साल के डॉग को आप न्यूटर नहीं करा सकते। हैप्पीली बहुत ही खुशी वेट्स ने उसको ले लिया, एक्सेप्ट किया है, और उसको सर्जरी हो रही है उसकी। तो अगर आपका डॉग और बड़ा है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो भी आप तो अपने वेट से बात करें कि अभी भी करा सकते हैं क्या न्यूटर। आई थिंक करा सकते हैं और कराना चाहिए, तो अपने वेट से बात करके उसका अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। बड़ी की वेट हो रही है, आने वाला है बड़ी, देखते हैं। बड़ी Hey you guys. Hi baby, it's okay. ये क्यों दिया? बड़ी मैं जा, it's okay. He's all right. Yeah, he was just drooling. Okay. Babu, it's okay. गाइस बड़ी को कर लिया है, और थोड़ा सा मुश्किल था इसको, लाइक कार पे भी ऊपर चढ़ाना था, कार से नीचे उतारना था, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है इसको बिल्कुल रेस्ट देना है। मना किया है कि वॉक नहीं करनी, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करना है, नो प्लेइंग, नथिंग।
2 हफ्ते तक ये बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाएगा और जितना ज़्यादा आराम देंगे उतना अच्छा रहेगा इसके लिए। अभी कोन पहन रखा है बडी ने और कोन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है बट बडी इज़ डूइंग गुड। थोड़ा सा आदत हो जाएगी इसको। 2 हफ्ते तक का टाइम है बेसिकली। पूरा टाइम इसको कॉलर पहनना है, कोन पहनना है, ये वाला सोते समय भी पहनना है जैसा कि अभी कर रहा है। ऐसे ही सो जाएगा वो। जितना ज़्यादा आराम करेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसने बस बोल रहा था कि अगर इसको खाना खाते हुए और पानी पीते हुए कोन निकालना हो तो निकाल देना, वापस पहना देना वहीं के वहीं। बिल्कुल भी टच नहीं करना है अपना जो इसका जहाँ पे भी स्टिचेस है ना, वरना इन्फेक्शन हो सकता है, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको अपडेट देते रहेंगे वीडियोस में, बहुत जल्दी आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो बंद करते हैं, बड़ी अभी आराम कर रहा है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।